नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। बात से नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि निशांत की राजनीति में आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सही समय सही वक्त पर सभी निर्णय होगा। मनीष वर्मा के बयान पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे और आएंगे तो कब आएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं, तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। ये हैं मनीष वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व आईएएस और सीएम नीतीश कुमार के अतिरिक्त सलाहकार रह चुके हैं। मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के नीति रणनीति पर विचार रखने वाले नेताओं में एक है। इनके बयान से एक बार फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। मनीष वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि निशांत के राजनीति में आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सही समय और वक्त पर सभी निर्णय होगा। हमारे जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं, और हमारी पार्टी में ही निशांत जी क्या युवाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत संख्या में हम चाहते हैं कि युवा पार्टी से जुड़े और एक युवा चेहरा होगा तो और बेहतर बात होगी। तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। मनीष वर्मा के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल फिर तैरने लगा कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, और अगर हाँ तो निशांत कब सक्रिय राजनीति में आएंगे। बता दें कि अपने नाम की तरह निशांत बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जो राजनीतिक मुद्दों पर काफी कम बोलते रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले निशांत कई बार सार्वजनिक जगहों पर दिखे, पिता के लिए अपील भी की और कुछ राजनीतिक बातें भी की, लेकिन राजनीति में आने का सवाल टालते रहे। कुछ दिनों पहले जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने निशांत के राजनीति में आने पर सकारात्मक बयान दिया था, और अब मनीष वर्मा ने। ऐसे में एक बार फिर निशांत के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि खरमास भी खत्म हो चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। सीएम नीतीश पहले चरण में 24 जनवरी तक कई जिलों में योजनाओं की सौगात देंगे। जनता से सीधा संवाद करेंगे। जीविका दीदियों से भी बात होगी। नीतीश कुमार की यात्रा क्यों अहम है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। शुक्रवार से सीएम समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। सीएम अपनी यात्रा में फिर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस है। अपनी यात्रा में मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से भी मिलेंगे और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यात्रा के पहले दिन बेतिया में सीएम नीतीश किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का नीतीश उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी सौगात होगी, बिहार को पहला बायोगैस प्लांट मिलेगा जिसकी जो निर्माण हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान जब कुमारबाग पहुंचेंगे तो इस बायोगैस प्लांट का भी निरीक्षण लेंगे। सीएम की समृद्धि यात्रा को लेकर एनडीए में उत्साह का माहौल है। सभी नेताओं ने सीएम को समृद्धि यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एनडीए का दावा है कि नीतीश की इस यात्रा से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री जी कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर भी यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा, क्या उद्देश्य है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने अभी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है और हर जिले में जा करके जिले में और क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे जिले का विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। लोग तो ललायत रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जिला में, हमारे इलाका में आए
और कुछ दे के जाएं। बहुत कुछ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने। बिहार 20 साल आगे का सोच रहा है, विजन और रोड मैप 20 साल आगे का हम बना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अब बिहार पीछे मुड़कर नहीं देखे, विकसित बिहार का सपना पूरा करे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार एक्टिव है। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश सीधे जनता से संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। सीएम की ये 16वीं यात्रा है। नीतीश की यात्रा सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार कल से यानी कि शुक्रवार से समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कई सौगात भी देंगे। नीतीश कुमार कल बेतिया में बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बेतिया में बन रहे बायोगैस प्लांट की खासियत भी अब आप जान लीजिए, जिसका कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। तो कृषि उत्पादों के कचरे से गैस बनेगा और इस प्लांट में गोबर का भी इस्तेमाल होगा। बिहार की ऊर्जा क्षमता पहले से ज्यादा और बढ़ेगी। रासायनिक खादों का आयात कम होगा और प्रतिदिन 50 टन बायो डीएपी बनेगा। इसके साथ ही हर एक दिन 6000 किलो बायो सीएनजी बनेगा। 1.5 लाख लिक्विड फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनेगा और इसके साथ ही खेतों में कम हो रहा कार्बन संतुलित होगा। कार्बन संतुलित से गन्ना के फसल को लाभ मिलने वाला है, यानी कि गन्ना के जो किसान हैं उन्हें इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। 23 जनवरी से प्लांट शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये शुरुआत हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया से कर रहे हैं और इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। नीतीश कुमार सबसे पहले बेतिया के औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे और उसका जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के आने को लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, जिसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पे है और इस बार उन्होंने अपनी यात्रा का नाम दिया समृद्धि यात्रा और इसकी शुरुआत बेतिया से होने वाली है और 16 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और जहां पे नीतीश कुमार सबसे पहले पहुंचेंगे वो है पश्चिम चंपारण का बेतिया और समृद्धि यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। बड़े बड़े कटआउट लगा दिए गए हैं और नीतीश कुमार जब यहां पर पहुंचेंगे तो इस दौरान वो लगभग 153 करोड़ की लागत से लगभग 125 योजनाओं का शिलान्यास तथा 29 करोड़ की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार की इस बार यात्रा बाकी तमाम यात्राओं से खास है क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से वादा किया था कि आने वाले 5 साल में बिहार को न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि देश के 3 अव्वल राज्यों में शुमार करेंगे। तो जाहिर सी बात है उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बिहार का औद्योगिक विकास होना और इसीलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले जब यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने बेतिया के औद्योगिक क्षेत्र का जायजा लेना का तय किया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्लग एंड प्ले सेट कुमारबाग पश्चिम चंपारण। यहाँ पे कोई भी उद्यमी आएंगे तो उन्हें आसानी से उद्योग लगाने की सुविधा मिलेगी। उन्हें कोई समस्या है तो उस समस्या का तुरंत समाधान होगा। जाहिर तौर पर इस दौरान नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा बेतिया में ही एक जनसंवाद भी करेंगे। तो इस बार की यात्रा नीतीश कुमार की बेहद खास होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा जब 16 जनवरी को नीतीश कुमार बेतिया पहुंचेंगे। इस दौरान अपनी यात्रा में क्या कुछ खास निर्देश देते हैं अधिकारियों को। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बेतिया। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पटना में संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज दिया। चिराग के दही चूड़ा भोज में बिहार एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा था। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन साफ दिखा। ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से मकर संक्रांति पर दिए गए दही चूड़ा भोज की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रविशंकर प्रसाद,
बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित बिहार एनडीए का पूरा कुनबा चिराग पासवान के घर पर हुए भोज में शामिल हुआ। यूं कहें तो ये एक तरह से मकर संक्रांति पर एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने के मौके की तरह था। इन सब का यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले दही चूड़ा भोज का बहुत ही खास महत्व रहा है। खरमास के बाद इस दिन सियासी खिचड़ी भी पकती रही है। सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार ने राजनीतिक खिचड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। थोड़ी बहुत संभावना तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में ही दिखी, जहां विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेता ही मौजूद दिखे। फिलहाल तो चिराग के भोज में गुड़ और तिलकुट की मिठास के साथ ही दही चूड़ा का स्वाद चखते एनडीए के नेता ही दिख रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने आरएलएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक बागी हो गए हैं। वो जेडीयू में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत होगा, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं बुला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के भी लोग नीतीश कुमार जी के साथ काम करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी तो लोग बागी हो गए हैं। अब वो ये कहता है कि बागी नहीं है, वो लोग बोलता है कि बागी है। अब 3 गो है बागी, तो उसको क्या कहिएगा? आपको पता है सर कि बागी हो गए हैं मतलब? वो लोग बोलते हैं, हालांकि सब तो हमारे से पुराने जान पहचान है जी। कालो बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी जी जी जी। आप लोग के संपर्क में है वो लोग सर? हमारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क में। आपकी पार्टी में लोग आ जाएंगे तो फिर आपकी पार्टी में लोग ज्वाइन कर लेंगे, स्वागत है। अच्छा, कोई आ जाएगा तो उसको लात मार के भगाइएगा नहीं। पॉलिटिकल नेचर आदमी है, पॉलिटिकल जीव ऐसा है, पॉलिटिकल व्यक्ति लोग ऐसा होते हैं कि कोई भी यदि आ जाए तो उसको सम्मान करना चाहिए। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाइएगा। ये तस्वीरें आपको हैरानी में डाल देगी। मोतिहारी में बीच सड़क पर बेखौफ बाइक सवारों की स्टंटबाजी आपको खौफ में डाल देगी। सड़क पर खतरनाक स्टंट करते इन बेखौफ युवाओं को देखिए। एक हैंडल छोड़ बाइक पर खड़ा है, बाइक फुल स्पीड में रफ्तार भर रही है। फिर दोनों युवक बाइक पर खड़े होकर हाथ मिलाकर तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। मोतिहारी में इन दोनों स्टंटबाज का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंटबाजों को पुलिस का कोई डर नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टंटबाज डायल 112 गाड़ी को ओवरटेक करते स्टंटबाजी करते निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस उस वक्त कुछ नहीं करती। दोनों कभी बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं, कभी बाइक पर खड़े होकर हाथ को हवा में लहराकर जानलेवा हरकत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों युवाओं को बाइक पर खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मोतिहारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये स्टंटबाज अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे। बाइक पर इस तरह के खतरनाक स्टंट कर ये क्या दिखलाना चाहते हैं? आखिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी ही जान ये जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह की स्टंटबाजी से दूर रहें। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में हाल के दिनों में मंदिरों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। गोपालगंज और छपरा के बाद अब सासाराम में बदमाशों ने देवी मंदिर से आभूषण और कई कीमती सामानों की चोरी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पर मंदिरों में चोरी की बढ़ती वारदातों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बिहार में हाल ही में मंदिरों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मंदिरों से सोने के मुकुट, प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां और दान पेटियां जैसी कीमती चीजें चोरी हुई। बढ़ती वारदातों से पुलिस पर बढ़ते दबाव के बीच सासाराम के भानस थाना इलाके के कुरुसा गांव में स्थित एक देवी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर के पुजारी की माने तो सासाराम के इस देवी मंदिर में तांबे के 3 बड़े घंटे, कई छोटी छोटी घंटियां चुरा ली गईं, सोने के 4 लॉकेट, भोग लगाने वाले चांदी के कई बर्तन सहित कई सामान भी गायब हो गए। ग्राम कुरसा में हमारे मंदिर परिसर में बीते रात अज्ञात चोरों ने चोरी की, जिसमें 13 पीस बड़ा घंट 10 से 15 केजी का और छोटा घंट अनगिनत है। उसके बाद मूर्ति का 4 पीस लॉकेट चोरी हुआ है। सासाराम के देवी मंदिर में हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। चोरों की पहचान के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। बिहार के मंदिरों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरी की घटनाओं में अंतर्राज्यीय गिरोह भी सक्रिय है। हाल के दिनों में 3 अहम मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी के मामले को सुलझा पाने में पुलिस को सफलता जरूर मिली, लेकिन छपरा और कटिहार के मंदिरों में चोरी के मामले के बाद सासाराम में मंदिर को फिर से टारगेट किए जाने पर पुलिस प्रशासन के साथ ही मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के हॉस्टल में रहने वाली जिस छात्रा की मौत हुई थी, मामले में अब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। छात्रा की मौत के बाद परिजन लगातार आरोप लगाते रहे उनकी बच्ची के साथ रेप किया गया, लेकिन पुलिस इस आरोप को खारिज करती रही। 3 दिन पहले पटना में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों ने हंगामा भी किया था और इसके बाद पटना एसएसपी ने भी इस आशंका को खारिज किया था कि छात्रा का रेप हुआ है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है। बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुखिया पर मारपीट और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। पूर्वी बेढ़ना के मुखिया राजकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महिला को धमकी देने का आरोप लगा है। घर में घुसकर दबंगई करने की शिकायत की गई है। पीड़िता ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। बाढ़ थाना में दर्ज हुआ है पूरा मामला और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो कल मुखिया जी यही जगह पर खड़ा थे? हाँ, यहीं पर थे। तो क्या मतलब वो कह रहे थे, आए थे तो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। स्पष्ट जो है सीसीटीवी फुटेज में सुनाई दे रहा है, सब कोई सुन सकता है। तो क्या लगता है मुखिया जी क्यों यहाँ पहुँच गए? मुखिया जी पहुँच गए, पुराना केस को बोल रहे हैं उठाओ तो, और 3 लाख रुपया हमारा खर्च हुआ है, 3 लाख रुपया दो। अगली खबर भी आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां हथकड़ी के एक आरोपी अपनी मां का अंतिम संस्कार करने पहुंचा। दरअसल पटना के बेऊर जेल में बंद हत्या का आरोपी गिरधारी सिंह अपनी मां को मुखाग्नि देने हथकड़ी में ही शमशान घाट पहुंचा। अदालत से आदेश मिलने पर पुलिस कड़ी सुरक्षा में गिरधारी सिंह को शमशान घाट लाई। हथकड़ी लगे हुए ही आरोपी गिरधारी सिंह ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। इस दृश्य को देख घाट पहुंचे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दाह संस्कार की क्रिया संपन्न होते ही गिरधारी सिंह को फिर से बेऊर जेल भेज दिया गया। हाजीपुर सुगौली रेलखंड स्थित लालगंज पकड़ी स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवकों को बाहुबली मुन्ना शुक्ला के नाम से धमकी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह ने सफाई भी दी। उन्होंने बताया कि कुछ शरारती युवक प्लेटफॉर्म पर बाइक चला रहे थे और मना करने पर झगड़ा करने लगे। बाद में युवक ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिया और मारपीट पर उतारू हो गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को मुन्ना शुक्ला का भतीजा बताया, जिसके बाद युवक फरार हो गए। समझ जाओ, मेरे सामने मत इतना। मुन्ना शुक्ला का भतीजा है। अब बोलो तो अभी बता दे, तुमको दिखा दे। हमको काला बतलाएगा, मेरा घर भी होंगे मुन्ना शुक्ला के बगल में, हमको काला बतलाएगा। हम सब तुमको नहीं समझना, बात खत्म। फालतू मेरे साथ नहीं हटोगे। करना हो कर लीजिएगा। तुम अभी चला के तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए सड़क है तो रोज चलाओ।
और सड़क नहीं है तो यहाँ पे मत चलाओ। यदि हम प्रशासन को कंप्लेन अभी देते हैं और आरपीएफ को बुलाते हैं तो तुम लोग को तकलीफ हो जाएगा और कैरियर तुम लोग का बर्बाद हो जाता। तो हम नहीं चाहते कि तुम लोग का बुरा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थे और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और संभवतः वो मेरे साथ मार पिटाई करने के लिए काफ़ी नज़दीक आ गए थे। और जितना नज़दीक वो आ गए थे, मुझे अचानक मुन्ना शुक्ला जी का नाम मेरे मन में आया कि तुम पहचानते हो मैं कौन हूँ, मुन्ना शुक्ला का भतीजा हूँ, कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, चले जाओ यहाँ से। तो शुक्ला जी का नाम सुनते हुए यहाँ से चले गए और मैं वापस आया। मैंने पॉइंट सेट किया, 75-219 को हाजीपुर की तरफ चलाया, 75-222 को मैंने देवरिया सोनपुर वैशाली की तरफ चलाया। गोपालगंज में गुजरात से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लौटे एक छात्र के 6 दिनों से लापता होने का मामला सामने आया है। घटना मांझा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की है, जहां बीते 10 जनवरी को कुछ युवक बुलेट बाइक से पिपरा नहर के पास पहुंचे और मेहताब को बाइक पर बिठाकर ले गए। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अनहोनी की आशंका जताई और पुलिस पर कार्रवाई में सुस्ती बरतने का आरोप लगाया है। आलम हुआ, वो भोपाल से इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट किया है। उसके बाद उसने कुछ महीनों तक गुजरात में जॉब किया और अभी पिछले 2-3 महीने से वो घर पे था। घर पे मेंटेनेंस का काम था, तो वही मेंटेनेंस का काम करवा रहा था। उसके बाद 10 तारीख तक तो वो था घर पे काम, मतलब जो भी था फैमिली वालों के साथ था। 10 तारीख को शाम में 6 बजे के बाद फैमिली के कांटेक्ट में नहीं है वो। हम चाहते हैं सर जितना जल्द से जल्द हो हमारा लड़का हमारे पास आ जाए। आज 6 दिन हो गया हम लोग उसका ये में रोज इंतजार कर रहे हैं कि आज पुलिस मुहैया का पता दे दे आज तक, लेकिन ऐसे रोज टाल रही है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। भूमि राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के मामले में विभाग ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्व कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। मसौढ़ी अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को बर्खास्त किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया गया। विजय सिन्हा के सख्त निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। नेगेटिव किरदारों से पहचान बनाने वाले बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा अब कॉमेडी फिल्म 1-2 चा में नजर आने वाले हैं। फिल्म के प्रमोशन को लेकर वो पटना पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आशुतोष राणा ने बताया कि उनकी फिल्म कल रिलीज हो रही है और दर्शकों को काफी पसंद आएगी। उन्होंने कहा इस फिल्म में उनका चाचा वाला किरदार दर्शकों को खूब हंसाएगा। इस मौके पर एक्ट्रेस नायरा बनर्जी और फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। देखिए न्यूज़ 18 के पटना संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज और मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा पटना पहुंचे हैं और हम बात कर रहे हैं 1-2 चा फिल्म के प्रमोशन करने के लिए। देखिए इनकी पूरी टीम है, साथ में अभिनेत्री नायरा बनर्जी भी हैं। आशुतोष राणा भी मीडिया से मुखातिब से हम सीधी बातचीत करेंगे। पटना पहुंचे हैं और जो फिल्म का नाम है वो काफ़ी आकर्षित कर रहा है लोगों। हम तो ये चाह रहे हैं कि फिल्म का नाम जितना आपको आकर्षित कर रहा है उतना फिल्म भी आपको आकर्षित करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि एक्शन कॉमेडी फिल्म है और पूरी फन से भरी हुई फिल्म है। तो इस फिल्म को आप देखिए। हमारे फिल्म के जो निर्देशक हैं वो नए हैं, अभिषेक और रजनीश, उनकी पहली फिल्म है। हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो नए हैं। यहाँ पे हमारे साथ जितने भी को एक्टर्स हैं, नायरा को और हर्ष को अगर हम या अनंत को छोड़ दें तो बाकी सबका जो ललित हैं। किस कैरेक्टर में नजर आएंगे आशुतोष राणा इस मूवी? 1-2 तो आपको पता है, चाचा की मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको चाचा जो आप देख रहे हैं वो आशुतोष राणा ही है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव किरदार हो, चाहे संघर्ष से लेकर दुश्मन की बात करें, राज फिल्म की बात करें, हर जगह एक नेगेटिव किरदार में आशुतोष राणा जो है सुर्खियां बटोरे हैं और दर्शकों के दिलों पर राज किए हैं। ये जो चा है, ये किस तरह किरदार होगा चाचा का? अब ये तो फिल्म देख के, अब चूंकि अब कल फिल्म रिलीज हो रही है, आज पटना में प्रीमियर है इसका, तो ये तो हर अभिनेता ये कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अद्भुत काम किया है, लेकिन काम सचमुच में अद्भुत और अच्छा किया है इसका निर्णय जो करते हैं वो दर्शक करते हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, फिर से एनडीए सरकार बनी है और बिहार के विकास को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी विशेष व्यक्तियों से कॉमन मैन को चीफ मिनिस्टर से सीएम दोनों होते हैं,
सीएम का मतलब कॉमन मैन भी होता है और सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर भी होता है। तो कॉमन मैन को जबरदस्ती कभी भी चीफ मिनिस्टर या किसी बड़े आदमी का बिना किसी उद्देश्य के आपको कभी भी उनका समय नष्ट नहीं आप आए हैं उनका समय नष्ट नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। ये तो आशुतोष राणा हमारे साथ थे और इन्होंने अपनी बातें कही है कि 1 2 चा चा चा। और हम जो फिल्म की अभिनेत्री है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से फिल्म प्रमोशन को लेकर ये पहुंचे हैं। हालांकि ये हास्य मूवी है, कॉमेडी मूवी है। अब तक आप नेगेटिव किरदार में, विलेन के रोल में आशुतोष राणा को देखते होंगे, लेकिन इस बार चाचा के किरदार में और हास्य मूवी में आप इन्हें देखेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको मधेपुरा से बड़ी खबर बताते हैं। कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां बाइक चोरी करते 2 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। भीड़ ने चोरों की जमकर पिटाई भी कर दी। कोर्ट सुरक्षा में तैनात एसआई ने हालात संभाला। पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखें कोर्ट परिसर के अंदर किस तरीके से दोनों चोर को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद दोनों चोरों की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद एसआई ने मामले को संभाला है और पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। सर रूम में बंद कीजिए, ले जाओ। क्या हो गया तुम्हारा? हम आए कोर्ट से, कोर्ट में गाड़ी लगा करके अपने रमेश सर के पास काम करवा रहे थे। हम वहाँ से नजर मिस किए, हमको इसको देखने लगे। एक लड़का और था उसके पीछे, एक आदमी लोग के पास, एक आदमी गाड़ी बैठ के मेरा लोग तोड़ रहा था। हम वहाँ जैसे आए तरबड़े के भागने लगा, वो थरथर करने लगा। इसको पूछे हम कि कहाँ बैठा हुआ है, तो बोला कि जो अपना वैसे हम बैठे थे। पूछे इसका हाथ में चाबी देखे, हम चाबी देखे इसके हाथ में, बोले इसके क्या कर रहे थे यहाँ पे। बोला कि जो अपना काम करवाने के लिए आए थे। उसी में इसको पकड़ के हम देखे चाबी बरामद हुआ। इसके बाद पूरा डर से उसके पास पकड़ के आपके पास पेश कर दिया। हम लोग कोर्ट कैंपस सुरक्षा गार्ड में तैनात है, सुरक्षा हम कोर्ट का सुरक्षा में तैनात है और हम लोग उसका वॉच डेली करते थे। डेली करीब चोरी हो रही थी, शिकायत मिल रही थी, हम लोग लगे हुए थे, हमारे जवान को भी लगाए हुए थे हम। और अभी हम घूम ही रहे थे कि एक जिसका बाइक था वो 2 चोर था, वो चोर दोनों बाइक को खोल रहा था। तब तो बोला सर देखिए यही चोर है। तो हम और इसी के साथ अपना बयान